दो लाइन, क्योंकि संगीत त्यागी पर उन्होंने डायरेक्ट कमेंट किया है, मुझे लगता है उनको मौका मिलना चाहिए रिस्पॉन्ड करने का। और आज आपके पास सुनहरा मौका है संगीत त्यागी जी, जब आप उनको गलत साबित कर सकते हैं, जब आप इसको सही इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के पर्सपेक्टिव से देखें और ये समझें कि क्या चीन के सामने नतमस्तक होना वहां की मौजूदा सरकार का सबसे बड़ा ये बना, जिसकी वजह से लोगों में ये गुस्सा आया। और जो भ्रष्टाचार में लिप्त उनकी सरकार थी, वो धीरे धीरे लोग देखते गए सोशल मीडिया पर, बच्चों का गुस्सा सामने आता रहा। इसके बाद मैं सीधा जाऊंगी शंकर तिवारी जी के पास। रागी जी बोलिए। अतीक और हिंसा में उनकी पार्टी विश्वास नहीं करती है, लेकिन अतीक और मुख्तार अंसारी के साथ खड़ी होती है, संभल के हत्यारों के साथ खड़ी होती है जो हिंसा में सम्मिलित थे। दूसरी बात, इनइक्विलिटी के मामला में यदि कहा जाए तो एक जरा ध्यान देखना चाहिए, 1% जनसंख्या अमेरिका की, 31% उसके पास धनराशि है। 2.5% अमेरिका की जनसंख्या के पास जो है वो 50% की धनराशि है। वहां भी इनइक्विलिटी है। जितने भी ग्लोबल नॉर्थ के कंट्री जिन्हें आप डेवलप कंट्री कहते हैं, वहां भी इनइक्विलिटी है। वहां पर इस प्रकार के रिवोल्यूशन नहीं है। क्या कारण है कि साउथ एशिया के देशों में और भारत के आस पड़ोस के देशों में छोटे छोटे देशों को टारगेट किया जा रहा है? इनको ध्यान में नहीं होगा कि नेपाल की जनसंख्या कितनी है और वहां की कितनी आबादी जो है, 27 से 28% आबादी जो है उसके घरों के ताले लगे हुए हैं और वो बाहर रह रहे हैं। और वहां पर मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ये जनसंख्या जो आज सड़कों पर विद्रोह करने के लिए उतरी है या आंदोलन के लिए उतरी है, ये कल बेरोजगारी पर नहीं आंदोलन पर उतरी थी, महंगाई पर नहीं उतरी थी। और जो लोग भारत से तुलना करते हैं, भारत में आज 1.5% महंगाई है, 5% से ज्यादा बेरोजगारी की दर ज्यादा नहीं है। तो भारत में जो लोग कर रहे हैं, दरअसल उनकी मंशा यही है, मंशा यही है कि भारत की सरकार को डीलेजिटिमाइट करें। जब राहुल गांधी ये बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी तू पिटेगा और लोग यहां आकर के पिटेंगे और नेपाल जैसी हालत जो है वो भारत के अंदर होगी, बांग्लादेश की जैसी हालत भारत के में भी होगी, ये सलमान खुर्शीद ने कहा था, उनके ही नेताओं ने कहा था। बांग्लादेश तो कहा था, लेकिन नेपाल जैसी स्थिति होगी सलमान खुर्शीद किसने ने कहा कहा था? रागी जी, नेपाल जैसी स्थिति होगी किसने कहा है? देखिए ना, नेपाल की हालत भारत तक भी पहुंच सकती है, ऐसी बातें कहने वाले संजय राउत से लेकर के इनके कई लोगों ने कहा है। कई लोगों ने, कई नेताओं ने पिछले दिन के, कल से लेकर के अभी तक इनके ट्वीट पढ़ लीजिए, तब आपको पता लग जाएगा। मैं सिर्फ ये जिक्र कर देना चाहता हूं कि जब राहुल गांधी सड़कों पर आकर के ये कहते हैं कि ये चुनाव आयोग चोर है, ये नरेंद्र मोदी चोर है, तो ये क्या कर रहे हैं? देश की जनता को ये भड़काना चाह रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो अभी वर्तमान सरकार है वो इलेजिटिमेट है, वो गैर कानूनी तरीके से सत्ता में है, ये वोट चोरी के कारण है और जनता में इस प्रकार के आक्रोश को फैलाना चाहते हैं। पूरी उसके लिए जरूरी क्या है कि पहले संवैधानिक संस्थाओं पर इस प्रकार के आक्रमण करें कि ये पूरी की पूरी सरकार से मिली हुई है, मिली भगत के कारण इस प्रकार हुई है। तो आप एक तरीके से बांग्लादेश, नेपाल उसी तरीके से पेट्रोल छिड़क रहे हैं। यहां आकर टेलीविजन पर कांग्रेस के प्रवक्ता जो कुछ कहे, उनके बड़े नेता जो आज देश के अंदर कर रहे हैं। एसआईआर के मुद्दे पर मैं बात करना चाहता हूं। एसआईआर के मुद्दे पर किन लोगों को वहां से नाम डिलीट किया गया? आप कह रहे हैं क्या बांग्लादेशियों को यहां होना चाहिए था क्या?